जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। मेंसुरेशन के आज बहुत ही बेहतरीन काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो भाई इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए देखिए पूरा पीडीएफ आपके लिए तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं भाई, ताकि आपका मेंसुरेशन से इनफैक्ट मैथमेटिक्स जो है ये आपकी कंप्लीट बहुत अच्छे से तैयार हो। इतना मेहनत आपको कराया जाएगा और हम स्वयं कर रहे हैं, तो इसके लिए लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दिया करिए भाई, डेली करा करिए डेली। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? क्या आप कहें भाई? देखिए ये है आयत की लंबाई और ये आयत की चौड़ाई। लंबाई में क्या कर रहे हैं? 50% की कमी कर रहे हैं और चौड़ाई में भाई 80% की वृद्धि कर रहे हैं। तो सेम हमारा वही पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या भाई? यहाँ पे लिखेंगे न्यू, पहले ओल्ड लिख लीजिए, एकदम क्रम से बता रहे हैं। यहाँ आप ओल्ड लिखिए, फिर यहाँ पे आप न्यू लिख लीजिए, है ना, न्यू। इसका एक शॉर्ट तरीका भी हम आपको बताए थे और फिर से बताएंगे। अब ये देखिए भाई, ओल्ड लंबाई मान लीजिए एल है और न्यू लंबाई मान लीजिए एल डैश है। ओके, अब देखिए आप कह रहे हैं लंबाई में 50% की कमी है ना। 50% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख लिया करिए ऐसे, 50% को जब आप भिन्न में करेंगे तो 50/100 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ 50 दूना 100, 1/2 हुआ, है ना। ये जो एक है ये 2 का 50% है, आपको पता ही होगा। अब कमी कर रहे हैं, इसका मतलब पहले अगर लंबाई 2 थी भाई, अब 50% की कमी कर देंगे तो अब जो लंबाई हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो है आप चौड़ाई मान लीजिए। देखिए चौड़ाई क्या मान लीजिए? चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पे आपकी बी है, ये कौन सी? पुरानी वाली। और नई जो चौड़ाई है वो बी डैश कर लीजिए, है ना। अब चौड़ाई में ये क्या कर रहे हैं भाई? 80% की वृद्धि कर रहे हैं, है ना। तो 80% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 80/100 लिखेंगे, तो फिर ये आ जाएगा 8/10 आ जाएगा। तो 2 चौके 8 और फिर 2 पंचे 10। 80% को जब भिन्न में चेंज करेंगे 4/5 आ गया। अब ये जो 4 है ये 5 का 80% है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखिए अगर हमारी लंबाई पहले, अरे सॉरी, चौड़ाई पहले 5 थी, तो अब चौड़ाई 80% बढ़ के 5 4 9, क्योंकि 5 का जो 80% है वो 4 है, तो इसमें 4 की वृद्धि कर देंगे तो 5 4 ये 9 हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए पुराना क्षेत्रफल मान लीजिए ए है और नया क्षेत्रफल ए डैश है ना। अब पुरानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पुराना क्षेत्रफल तो पुरानी लंबाई और पुरानी चौड़ाई ऊपर दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो पुरानी जो लंबाई है वो 2 है और पुरानी जो चौड़ाई है यहाँ पे 5 है ना, ऐसे। अब देखिए नया भाई, नई जो लंबाई है वो 1 है और जो नई चौड़ाई है वो 9 है, तो ये 1 हो गया और गुणा 9 हो गया। देखिए पुराना क्षेत्रफल कितना आ गया? 2 पंचे 10 आ गया भाई। नया क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 1 9। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। देखिए कितना कम हुआ क्षेत्रफल भाई? आप देखेंगे 1 कम हो गया। अब पुराने वाले से कितना प्रतिशत कम हुआ? तो पुराने वाले को नीचे रखिए और गुणा कर लीजिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो ये और ये 0 कट जाएगा। इसका मतलब देखिए क्षेत्रफल में 10% की कमी हुई। क्षेत्रफल में क्या हुई भाई? 10% की कमी हुई। अब ये देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये न्यू ओल्ड एल डैश ये सब थोड़ी नहीं लिखा जाता है। तुरंत 2 से 1 लिखेंगे, 5 से 9 लिखेंगे और गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगर प्रैक्टिस रहेगी भाई, बहुत ही कम टाइम में आप सवाल को बहुत ईजिली लगा लेंगे, है ना। लेकिन अब आपको एग्जाम में क्या ये मेथड लगाना है? अब इससे भी शॉर्ट बताते हैं। ये तो शॉर्ट है ही, लेकिन इससे भी शानदार और इससे भी शॉर्ट बताते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लिया होगा इतने का। अब देखिए भाई, इससे शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ पे मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि z बराबर फार्मूला बन गया x इंटू वाई। देखिए ये बिल्कुल इसी सिचुएशन पे है, ये जो आपका ये सवाल है। तो यहाँ पे देखिए x और y में कुछ प्रतिशत में अदलाव बदलाव किया जा रहा है। तब क्या हम करेंगे भाई? देखिए प्लस माइनस, तब इसके लिए सूत्र क्या बनता है? प्लस माइनस x, ये प्रतिशत में रहेगा भाई, और फिर प्लस माइनस y प्रतिशत में, फिर यहाँ प्लस माइनस का भी मतलब आगे समझा देंगे आपको।
x इंटू वाई बटे में 100, बस यही फार्मूला याद करना है आपको भाई, ठीक है। यहाँ ए बी लिख लीजिए, बल्कि ए बी लिखिए, नहीं तो अभी कुछ लोग कह देंगे ये क्या आपने कर दिया, ए बी लिखिए आप, ठीक है। ये ऐसा सूत्र बन रहा है ना। और देखिए इसमें जो है ऐसे समझ लीजिए ए प्रतिशत परिवर्तन किया जा रहा है और y में b प्रतिशत परिवर्तन किया जा रहा है, तब ये फार्मूला बन जाएगा। अब जबरदस्त है मेरे भाई, अब ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए कैसे भाई, सर समझा के बताइए कैसा सिचुएशन, क्या कंडीशन बन रहा है। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, एक आयत की लंबाई में 50% की कमी, ध्यान दीजिए लंबाई में 50% की कमी, ये जो प्लस माइनस है ना यहीं से आएगा भाई। और चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जा रही है। चौड़ाई में क्या भाई, चलिए लिख लेते हैं। लंबाई में देखिए क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो माइनस में लिखिए, कमी हमेशा माइनस में आएगा भाई 50%। और चौड़ाई में क्या हो रहा है भाई, चौड़ाई में 80% की वृद्धि हो रही है, तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है देखिए, ठीक, वृद्धि। अब देखिए भाई क्या होगा, अब चाहे 50 पहले लिखिए चाहे 80, डजन मैटर। अब देखिए, अब ए और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, 50 और 80 है। ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है ना। कंडीशन बन रहा है कि नहीं, कैसे भाई, क्योंकि हम क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे हैं, तो क्षेत्रफल बराबर तो यही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए जेड बराबर एक्स इंटू वाई, लंबाई में परिवर्तन चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, बहुत सही। अब देखिए अगर भाई कमी हो रही है तो प्लस और माइनस में से सिर्फ एक साइन लेंगे, कमी हो रही है तो सदैव माइनस लिखा जाएगा 50%, फिर वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखा जाएगा 80%। अब कमी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला जो चिन्ह है, तो इसके लिए छोड़िए, देखिए यहाँ हम लिखेंगे a इंटू बी मतलब -50 और इंटू +80 इंटू +80, तो माइनस और प्लस यहाँ माइनस आएगा, बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। देखिए 80 में से 50 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +30 और फिर माइनस 5/40 हो जाएगा। और ये सभी प्रतिशत में है भाई, ये सभी प्रतिशत में आपका आंसर आएगा, ध्यान दीजिए। अब -40 में से +30 घटाएंगे तो ये -10% आएगा। अब माइनस क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में जो है 10% की कमी हुई है। देखिए ये मज़ेदार है भाई, ये बहुत, उससे भी जल्दी आप इसको ला लेंगे आंसर। अब हम पूरा सवाल जो है इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, पूरा सवाल हम क्या करेंगे भाई, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखिए बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 10% की कमी, ठीक है ना, 10% की क्या होगी भाई, कमी होगी। आंसर बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, विरंजक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको हम वही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में, भाई तौलिया है तो तौलिया ऐसी रहती है ना आयत की जैसी, ठीक है, आयत की जैसी रहेगी या वर्ग की जैसी रहेगी, इसका लंबाई चौड़ाई बताएगा भाई। देखिए विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में, मतलब यल में क्या हो रहा है भाई, 20% की कमी, मतलब ये माइनस में कमी, तथा चौड़ाई में 10% की कमी, जो चौड़ाई है ये बी, यहाँ भी क्या हो रहा है भाई -10%। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए दोनों माइनस में है, ध्यान दीजिए, दोनों क्या है भाई, माइनस में है। तो क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, माइनस में है। तो देखिए तुरंत लिखिए, यहाँ पे माइनस में है, -20 फिर -10 फिर माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 20, ठीक, बटे में 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा। देखिए 10 और 10 कितना, ये प्लस कैसे आया पता है ना, ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस ही तो लिखा जाएगा, ठीक है। अब 20 और 10 कितना हो जाएगा, -30, है ना। और ये 2 इक्या क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 2 इक्या क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए कितना आया, है ना, 30 में से 2 निकाल देंगे तो ये -28 आएगा प्रतिशत। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब 28% की कमी। अब भाई कमी की जा रही तो जाहिर सी बात है कमी ही आएगा, तो 28% की कमी आएगा, ये आंसर राइट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपको सवाल इसी मेथड से लगाना है, यही मेथड आप यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी। देखिए लंबाई में L बराबर क्या है भाई, कमी है ना, 1 मिनट, वृद्धि है, L बराबर 50% है, ठीक है, मतलब वृद्धि, तथा चौड़ाई में 50% कमी, B बराबर लिख दीजिए -50। इसका मतलब -50 का मतलब आप तुरंत समझेंगे कि चौड़ाई में 50% की कमी। तब क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, बन गया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। अब कोई भी एक लिखिए, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको, तो चलिए ये प्लस से ही लिखना शुरू कर देते हैं, +50, फिर यहाँ -50। अब एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और क्या होगा 50 × 50, और ये बटे में 100, ये जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, और ये 50 से ये 50 खत्म हो जाएगा, 5 बचे 25, माइनस में आ रहा है, ध्यान दीजिए -25%, मतलब क्षेत्रफल में जो है 25% की कमी आएगी। तो कहीं पहले से 25% अधिक नहीं भाई, इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 25% कम हो जाएगा उसका क्षेत्रफल पहले से। तो आप इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इसका बेसिक जो मेथड है, बेसिक अप्रोच है, वो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल दिख रहा है ये। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना। लंबाई में बस ये क्या कर रहे हैं भाई, 50% की वृद्धि कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ना इस पर कन्फ्यूज जाते हैं, इस सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते हैं, लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहा है, लेकिन चौड़ाई के बारे में तो कुछ कहा नहीं, चौड़ाई मानेंगे क्या, तो कुछ भी मान लो मेरे भाई, अंकगणित का यही तो मजा है। अगर प्रतिशत में आंसर पूछा है, रेशियो में आंसर पूछा है, तो कुछ भी आप मान लो, सरल से सरल मानो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लंबाई में 50% की वृद्धि, इसका मतलब चलिए नई लंबाई L मान लीजिए, पुरानी लंबाई L डैश, ठीक है। लंबाई में 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 50% मतलब 1/2। अगर पहले जो लंबाई 2 थी तो अब जो नई लंबाई है वो 3 है, लेकिन हमारी जो चौड़ाई है भाई, जो चौड़ाई, सॉरी ये डैश नहीं लगाइए, नए वाले में डैश लगाइए, चौड़ाई अगर हमारा पहले 1 था तो अब भी 1 है, क्योंकि ये कह रहे हैं केवल लंबाई में वृद्धि की जा रही है, तो चौड़ाई में नहीं की जा रही होगी ना। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर निकालिए, ये है आपका पुराना क्षेत्रफल, ये है आपका नया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। नया क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एक सेकेंड, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, मैं गलती कर दिया यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो लंबाई, अब पुराना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखिए पुराना लंबाई और पुरानी चौड़ाई ये है ना, पुराना लंबाई पुरानी चौड़ाई ये है, तो ये 2 × 1 होगा, तो ये 2 होगा। अब नया क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, तो नया ये है, ठीक है, हालांकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 × 1, और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, पहले क्षेत्रफल 2 था, अब 3 हो गया, पहले क्षेत्रफल कितना था, 2 था, अब 3 हो, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये बढ़ा कितना, तो आप देख रहे हैं ये जो है 1 की वृद्धि हुई, और प्रतिशत में वृद्धि बताना है, पहले से, पहले 2 था तो पहले वाले को नीचे रखिए और गुणा कर लीजिए यहाँ पे 100 का, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 50% की वृद्धि हुई। चलिए भाई क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हुई। चलिए आंसर देख लिया जाए, आंसर कौन सा है भाई, ये है ना, 50% वाला आंसर ये सही होगा, ये वाला, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्या है भाई, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए भाई, ये लंबाई में तो 25% की वृद्धि कर रहे हैं, चलिए ये मान लीजिए ओल्ड है और ये न्यू है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये ओल्ड लंबाई L और न्यू लंबाई कितना कह दें भाई, L डैश। लंबाई में तो ये 25% की वृद्धि कर रहे हैं, 25% मतलब 25 चौका 100, 1/4। पहले जब लंबाई अगर 4 है तो अब वृद्धि होके 1%, ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी
पहले कितना है 4, पहले लंबाई यहाँ से ले रहे हैं, पहले लंबाई अगर 4 है तो यहाँ से जो है 25% की वृद्धि करेंगे, और यहाँ हम निकाल लिए हैं कि 4 का 25% 1 है, तब लंबाई हमारी हो जाएगी 5। अब देखिए इसमें ना ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई अब जो है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखिए अब इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ ये लंबाई है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चौड़ाई का गुणा करना पड़ेगा, चौड़ाई का यहाँ मतलब यहाँ पे जो मान रखना होगा चौड़ाई का मान रखना होगा, फिर ये चौड़ाई का मान रखना होगा, तो यहाँ जितना रखें बराबर आना चाहिए, मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो भाई, बराबर। अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसका भी क्षेत्रफल a ही आना चाहिए। तो ऐसी यहाँ पे क्या संख्याएं रखी जाएं कि यहाँ बराबर आ जाए। तो बराबर आएगा कितना, उसको निकालने के लिए हम 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 4 और 5 का कितना आएगा भाई, 20 आएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि अब जो क्षेत्रफल है उसको हमें 20 ही लाना है भाई, तो यहाँ भी 20 आना चाहिए। तो 20 लाने के लिए इसका मतलब ये 4 है तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे, और यहाँ 5 है तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे। सिंपल है भाई, सिंपल है ना। कहने का मतलब आपको एक ऐसी संख्या लेनी है, और यही चौड़ाई है आपकी, क्योंकि ये 4 और 5 तो लंबाई है। तो कहने का मतलब ये है कि पुराना जो चौड़ाई था वो 5 था, अब घट के 4 हो गया, 5 से घट के कितना हो गया भाई 4। तो मतलब ऐसे में तो 1 की कमी हो रही है, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो पहले से कितना प्रतिशत कम हुआ, तो पहले वाली संख्या को नीचे रखिए और गुणा करिए 100 का। तो ये 5 दूना 10, ठीक है, 20% की कमी हुई मेरे भाई, 20% घट गया चौड़ाई, तब जाके हमारा क्षेत्रफल वही मिला जो पहले मिला था, है ना। ये 20% की कमी हुई, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में कितना भाई 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए एक पहिया है, अब पहिया देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, पहिया ये पहिया हमारा हो गया भाई, मान लीजिए गोला ही है, ठीक है। अब ये जो पहिया है यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से ऐसे चलेगा पहिया ना, एक चक्कर हो गया पहिया, और यही ये जो एक चक्कर की दूरी होती है और पहिए की जो त्रिज्या है ये मान लीजिए भाई कुछ है r, ठीक है। पहिए की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है भाई 2 पाई r। ध्यान दीजिए, एक पहिया जब अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो वो कितना दूरी चलता है भाई 2 पाई r। इसी को हम कहते हैं इस पहिए की परिध है, या ये वृत्त बन गया तो इसे हम कहते हैं वृत्त की परिध 2 पाई r, है ना। एक पहिया, अब देखिए यहाँ पे एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में कितना भाई 400 चक्कर, अरे सॉरी 4000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पहिया एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय करता है ना। अब यहाँ देखिए आंसर जो दिया है मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ किलोमीटर में दिया है ना। क्या दिया है भाई, किलोमीटर में दिया है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए लिखिए भाई, देखिए 4000 चक्कर लगाने में पहिया, अब मीटर में लिखेंगे तो 88 किमी को मीटर में चेंज करेंगे तो ये 88,000 हो जाएगा भाई, ठीक है। मीटर 88,000 मीटर, ये तो आई होप कि आपको आता ही होगा। देखिए एक जैसे 2 किमी 2 किलोमीटर को, यही जो के होता है ना, इसी का मतलब होता है 10⁻3। तो अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो इस के का मान रख दीजिए 10⁻3, तो ये 2000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको ये भी बता दिया। अब देखिए भाई 4000 चक्कर में ये पहिया इतना मीटर चलता है, तो एक चक्कर में कितना चलेगा मेरे भाई, एक चक्कर में चलेगा कितना 88,000 बटे में
4000, 88,000 बटे में 4000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और ये 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ मतलब आ जाएगा 22 भाई। ठीक, 22 आया। अब देखिए, अब ये जो 22 है मतलब पहिया एक चक्कर में 22 मीटर चलता है भाई। कितना चला भाई? ये जो पहिया है एक चक्कर में 22 मीटर चला, लेकिन ये पहिया एक चक्कर में 2 पाई आर भी तो चलता है। तो एक चक्कर में 2 पाई आर चलता है और यही है 22 मीटर के बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई का मान 22 बटे में 7 और ये बराबर यहाँ इंटू आर लिख लीजिए और ये 22 हो जाएगा भाई। अब देखिए ये 22 से ये 22 कट जाएगा, है ना। अब देखिए आर बराबर क्या आया? आर बराबर आपको मिल गया 7 बटे में 2। अब इसका भाग दे लीजिए तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 मीटर, है ना। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, इस पहिए की जो त्रिज्या है आर का मान 3.5 मीटर है। अगर इस पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है तो इसका मतलब ये एक चक्कर में 22 मीटर चलेगा। जिस पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है तो वह पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा भाई? 22 मीटर चलेगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसे आप जरूर सॉल्व करिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होने वाले होंगे आपके भाई। देखिए, बस के एक पहिए की त्रिज्या इन्होंने दे रखा है भाई 70 सेमी, ठीक है। इसे 66 किमी प्रति घंटा की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? ठीक है, 66 किमी प्रति घंटा के गति के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे भाई? ये 66 किमी प्रति घंटा के गति का मतलब क्या है भाई? कि ये जो पहिया है या जो बस है ना, बस असल में बस जो है एक घंटे में वो 66 किमी चल रहा है भाई। कितना? 66 किमी चल रहा है। तो अब ये देखिए त्रिज्या यहाँ 70 सेमी दिया है, तो पहले यूनिट आप सेम कर लीजिए, सबको मीटर में चेंज करिए। चलिए इसको भी मीटर में चेंज करिए। और ये पूछा है प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, तो पहले बस पता करिए कि बस जो है एक मिनट में कितना मीटर चल रहा है ना। तो देखिए एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा भाई? 60, एक घंटा बराबर, सॉरी, एक घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखिए मेरे भाई, ये हो जाएगा, इसको मीटर में चेंज करिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 66,000, 66,000 मीटर। 66,000 क्या हो जाएगा? मीटर। तो एक मिनट का निकालेंगे तो ये 0 से 0 काट देंगे और 6 क्या 6, मतलब एक मिनट में ये जो हमारी बस है, ठीक है, कितना भाई? बस जो है 1100 मीटर दूरी तय करेगी। अब यही पूछ रहे हैं, यही दूरी 1100 मीटर दूरी तय करने में जो बस का पहिया है कितना चक्कर घूमेगा। तो अब हम पता कर लेते हैं कि बस का जो पहिया है एक चक्कर में कितना मीटर दूरी तय करता है। तो देखिए बस का जो पहिया है एक चक्कर में कितना मीटर दूरी तय करेगा भाई? तो वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई का मान होता है 22 बटे में 7, ओके, 22 बटे में 7, फिर गुणा आर का मान क्या है भाई? 70। 70 सेमी है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 100 का भाग दे दीजिए। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 दूना 44, 10 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर में, सब मीटर में हो गया भाई, है ना। अब देखिए एक चक्कर में ये इतना दूरी तय कर रहा है ना। देखिए 4.4 मीटर की दूरी तय करने में ये एक चक्कर लगाता है भाई, ठीक। तो हमें कितना निकालना है? 1100 मीटर दूरी। 1100 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? तो कहेंगे 1100 बटे में 4.4। अब इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ हम कर लेते हैं 10 का गुणा, तो ये 11 चौक 44, ठीक है। तो कितना आया ऊपर भाई? 100 गुणा 10 बटे में 4, और ये 4 इससे कट जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है ना। तो ये देखिए हो जाएगा 250 चक्कर लगाएगा, ठीक है। 250 चक्कर में वो जो बस है 1100 मीटर की दूरी तय करेगा, वो भी एक मिनट में। तो ये है ए आंसर करेक्ट। ओके डियर, तो आज की क्लास बस यहीं रखते हैं। बाकी भाई अगर आपको क्लास पसंद आई है, चलिए फोटो अपना बीच में पहले लगाएं ऐसे, ठीक।
तो फिर से ओके डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।